प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज मैं आपके अपने मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती संतोष मलिक जी का एक आकलन आपके साथ साझा करना चाहूँगा। और वो आकलन है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुनवाई मतलब ख़त्म कर ली है। ये 5 जजों की बेंच थी, जिसको मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बेंच के मुखिया थे, यानी वो हेड कर रहे थे। उनके नीचे 5 जजों की बेंच थी, क्योंकि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में कम से कम 5 जजों की बेंच सुनवाई करेगी, ऐसा नियम है, संविधान में ये दिया है। तो और ये नौबत क्यों आई थी, संतोष मलिक जी ने पूरा आकलन करके वे पूरा ब्यौरा दिया है। ये नौबत आई थी, आपको ध्यान होगा, तमिलनाडु के यानी विधानसभा से पास किए हुए बिल, वहाँ के जो राज्यपाल हैं श्री रवि, जो वहाँ के राज्यपाल महोदय हैं, उन्होंने उन बिलों को दबा के रख लिया था अपनी कुर्सी पे, सीट के नीचे दबा दिया, कहाँ दबाया भगवान जानता है। उनको ना पास कर रहे, ना रोक रहे, ना कुछ नहीं, ना वापस कर रहे। एक बार जैसे नियम है, आप बिल को एक बार वापस कर सकते हैं, वो विधानसभा में फिर जाएगा, फिर उसको चेक करेंगे, कोई संशोधन है तो वो करेंगे, नहीं तो फिर वापस भेजेंगे। उसके बाद राज्यपाल के पास कोई चॉइस नहीं है, उनको पास करना ही होगा। लेकिन कई सालों तक वो बिल पेंडिंग थे। और इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तमिलनाडु सरकार ने अपनी अपील दायर की थी, एक मतलब PIL दायर की थी, एक अर्जी एक लगाई थी इसी के खिलाफ कि हमारे इस तरीके से बिल पास किए हुए अगर कानून नहीं बन पाएंगे तो जनता का भला हम कैसे करेंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। और ये चीज़ें आप ध्यान से गौर से देखना, ये चीज़ें संतोष मलिक जी ने पूरा चेक करके बताया है कि जहाँ जहाँ BJP की सरकार है वहाँ ये दिक्कत नहीं है, वहाँ बिल फटाफट पास होते हैं। लेकिन जहाँ BJP की सरकार नहीं है वहाँ बिल पास होने में बहुत भारी अड़चनें आती। क्यों? ये गलत है, सरेआम गलत है। ये तो केंद्र सरकार, ये इस सरकार के लिए इससे ज़्यादा शर्मनाक और कुछ हो नहीं सकता। सरेआम दिखता है कि दूसरी सरकारों में वो अड़ंगा लगाते हैं, जबकि वो सरकार भी तो इसी देश की है, इसी देश का राज्य है वो। क्या उस राज्य को BJP वाले दूसरे देश का राज्य मानते हैं क्या? ऐसा उनके साथ क्यों कर रहे हैं? ये बहुत ही शर्मनाक है। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फिर फैसला दिया था, सवाल किए, पूछा उनसे, सब कुछ हालचाल किया। उनमें से एक या दो बिल इन्होंने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेज दिए थे, वहाँ से भी उनका जवाब नहीं आया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, एक व्यवस्था दी थी कि आइंदा से राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति 90 दिन से ज़्यादा किसी भी बिल को पेंडिंग नहीं रख पाएंगे। 90 दिन के अंदर उन्हें एक्शन लेना ही होगा। ये व्यवस्था देने के बाद बवाल मच गया, और सबसे ज़्यादा जो शोर मचाया था, सरकार की बजाय सरकार के प्रवक्ता के तौर पर, ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है मुझे, सरकार के प्रवक्ता के तौर पर हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ वकालत करते थे, सरकार से ज़्यादा, क्योंकि वो सरकार की तरफ से ही कर रहे थे। सरकार हमारी ये इतनी ऐसी मानसिकता की है, कई बार ये खुद सामने नहीं आते हैं, ये पीछे से हथियार चला देते हैं किसी और के माध्यम से। उसी मुताबिक ये उपराष्ट्रपति के माध्यम से हथियार चलाए थे। और उपराष्ट्रपति, बहुत दुख की बात है, पूर्व हो चुके हैं अब वो पूर्व उपराष्ट्रपति हो चुके हैं जगदीप धनखड़ साहब, जो 21 जुलाई को सेहत का हवाला देकर के त्यागपत्र दे चुके हैं। वो खुद सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते थे, यानी एक अच्छे वकील थे वो। तो क्या उनको मालूम नहीं है? उन्होंने बड़े जोरों शोरों से कहा कि सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है राष्ट्रपति या राज्यपाल को निर्देश देने के लिए। खास करके राष्ट्रपति के लिए उन्होंने बहुत कुछ कहा कि राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, जबकि वो खुद वकील रहे हैं, उनको मालूम है सुप्रीम कोर्ट आदेश नहीं दे सकती। लेकिन संविधान की अगर अवहेलना होती है तो संविधान को बचाने का जो दायित्व है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, और उन्होंने वही किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की रक्षा करते हुए ये आदेश दिया था। वो आदेश नहीं है, एक व्यवस्था है। तो इसी के लिए सरकार ने फिर दबाव बनाया। पहले तो उपराष्ट्रपति पर बनाया था, उस वक्त के जो उपराष्ट्रपति थे उनके माध्यम से ये काफ़ी क्रिटिसाइज करा, गलत बयान दिए उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के लिए। उसके बाद उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को भी, यानी उनको भी, अब मैं देखिए निर्देशित तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति सबसे ऊंचा पद है, पहला प्रथम पद है, लेकिन उनको भी ये कहा गया है, मजबूर किया गया है कि वो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भेजें। और प्रेसिडेंशियल रेफरेंस तभी जाता है जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको अप्रूव करेंगे।
तो वो किया गया और वो भेजा गया। उसके ऊपर 5 जजों की बेंच गठित की गई, मुख्य न्यायाधीश गवई साहब के मतलब इनके नीचे, और इसके बाद इनकी अध्यक्षता में वो बेंच बनाई गई। इसके बाद लंबी चौड़ी सुनवाई हुई है, कई दिन तक चली है। कल उसकी आखिरी सुनवाई थी और कल आखिरी सुनवाई पूरी कर ली गई है। इसके बाद जो जजमेंट है उसको सुरक्षित रख लिया गया है और संतोष मलिक जी का आकलन ये है कि वो जजमेंट बिल्कुल उसी मुताबिक आएगा जो पहले उन्होंने जो व्यवस्था दी थी, कि किसी भी तरीके से ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं ठहरा जा सकता कि राज्यपाल या महामहिम राष्ट्रपति बिलों को 90 दिन से ज़्यादा पेंडिंग अपने पास रखें। ये जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। जबकि सरकार की तरफ से इस सुनवाई के दौरान पूरी तरह से ये पक्ष रखा गया कि नहीं, राष्ट्रपति को या राज्यपाल को इस तरीके से निर्देशित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो बीजेपी की सरकार जहाँ नहीं है, उन राज्यों ने बिल्कुल सकारात्मक ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय को लिख के दिया कि ये गलत है और बिल्कुल 90 दिन का टाइम माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो दिया है, व्यवस्था जो दी है, वो बिल्कुल जायज़ है, क्योंकि अनिश्चित काल के लिए बिलों को पेंडिंग नहीं रखा जा सकता। और आखिर में कल सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट जो है वो सुरक्षित रख लिया गया है। वो कब आएगा अभी नहीं कह सकते, 1 दिन में, 2 दिन में या कुछ समय लगेगा। लेकिन संतोष मलिक जी कह रहे हैं कि आदेश यही आएगा कि जो व्यवस्था दी थी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो बिल्कुल संविधान के तहत दी थी। संविधान में इनको शक्तियाँ हैं। आपने काफ़ी इस दौरान चर्चा में सुना होगा, आर्टिकल 142 और 143 बड़ी चर्चाएं हुई हैं इसकी। उसी के तहत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये व्यवस्था दी थी और शायद उसी को कायम रखा होगा, ऐसा संतोष मलिक जी का कहना है। वो जरूर कायम रखा होगा, क्योंकि जो सरकारें हैं यानी राज्यों की जो सरकारें हैं, वो जो भी बिल बनाती है जनता के लिए बनाती हैं। जनता के प्रतिनिधि होते हैं वहाँ, जो भी विधायक हैं वो जनता के प्रतिनिधि हैं और जनता के लिए वो बिल बनते हैं। तो ये जनता का सीधा सीधा उनको नज़रअंदाज करना था। अगर उनके बिलों को देखिए, वो जनता की भलाई के लिए बिल होते हैं और उनको डाल दिया जाए पेंडिंग में 2 साल, 3 साल, 4 साल, तो उसका कोई लॉजिक नहीं रह जाता, कोई लॉजिक नहीं रह जाता। तो ये संतोष मलिक जी का पूरा ये मानना है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट आएगा, सुरक्षित जो रखा गया है, वो शायद 1 आध दिन में, 2-4 दिन में आ जाएगा और ज़रूर उसमें उस व्यवस्था को कायम रखा गया होगा कि माननीय सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति या उपराज्यपाल, इनको ये 90 दिन का नियम मानना ही होगा, इनके अंदर फैसला करना ही होगा। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। संतोष मलिक जी यही कह रही है कि शायद यही फैसला आएगा। अभी हम इंतजार करते हैं जजमेंट के आने का, या जजमेंट की अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।